नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने HDS फाउंडेशन चैनल में। तो साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है वो 1 ऑन टू मैनी वन, जो फंक्शंस की बात कर रहे थे हम पिछली क्लास में, जो फंक्शंस की बात की थी उसके आगे की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। तो उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। तो उसके बाद जो आपने पहले अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे, तो उनके बेसिस पे जो मैंने थ्योरेटिकल चीज़ें बताई हैं आपको, तो उन थ्योरेटिकल चीज़ों के बेसिस पे आपने कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी आपकी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले हैं। कौन सी? एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2। यस, we are going to start right now exercise 1.2। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो स्टूडेंट पहले चैनल देख रहे हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। द शो दैट द फंक्शन f आर डोमेन है और कोडोमेन भी क्या है? आर। आर मीन्स रियल नंबर्स की, जो रियल नंबर्स, राइट। तो रियल नंबर्स के लिए क्या डिफाइन करते हैं? आर, ठीक है। तो वो आर आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो डेफिनेशन क्या है? जो फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है वो क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 1/x। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? एफ एक्स क्वेश्चन में आपको ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो चलिए, तो मुझे इसमें क्वेश्चन में क्या शो करना है? क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन में 1 एंड ऑन टू मेरे को डिसाइड करना है कि ये फंक्शन 1 है या ऑन टू है, ठीक है। तो 1 और ऑन टू के लिए देखो, पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक बार सोल्व कर देता हूँ, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसको सोल्व करने में, ठीक है। तो चलिए, और ये एक और चीज़ जो दे रखी है क्वेश्चन में, आप देख रहे होंगे आर जो दे रखा है वो सेट ऑफ नॉन जीरो नंबर्स का है, ठीक है। और डोमेन और कोडोमेन की बात कर लेते हैं। तो ये अलग अलग डिफाइन किए हैं। डोमेन नेचुरल नंबर्स के लिए ली है और कोडोमेन रियल नंबर्स के लिए है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अपने को क्या डिफाइन करना है, चीज़ें क्या डिस्कस करनी है कि 1 फंक्शन है या फिर ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 1/x। अब देखो, 1 फंक्शन, अगर मैं पहले वाली क्लास के अकॉर्डिंग बात करूं, 1 फंक्शन होता क्या है? तो 1 फंक्शन के लिए मीन्स हम जो बेसिक्स की बात करें, जो ये डोमेन होगी हमारी, डेफिनेशन से फिर मैं आपको चीज़ें रिलेट करना चाह रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन तो आप एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो क्वेश्चन तो आप बना ही लेंगे, क्वेश्चन तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो x1 या फिर x2 या फिर x3, तो इसकी कोडोमेन में जो इमेज है y1, y2 या y3, तो इस तरीके से कुछ इमेज एक पर्टिकुलर डोमेन में, एक पर्टिकुलर कोडोमेन में एक रिलेशन होना चाहिए एक एक एलिमेंट का, ठीक है। तब क्या होगा? वो फंक्शन क्या होगा? क्या होने वाला है? वो 1 फंक्शन। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, या फिर मैंने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था आपको कि एक पर्टिकुलर पर्सन की दूसरी क्लास में एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप सोचें तो वो क्या होगा? 1 फंक्शन, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मेरे को कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए डोमेन में भी और कोडोमेन में भी
कि जिसकी कोई इमेज ना हो, या फिर कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली ना पड़ा हो, ठीक है, जिसके एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हों। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ fx1, ठीक है, fx1 के लिए कुछ fx1 से ये डिफाइन होगा, ठीक है, कुछ ये क्या मिल रही है आपको, इमेज मिल रही है। या फिर x1 में बात कर लूँ, x2 है, fx में मैंने वैल्यू क्या रखी, fx2 की, तो ये क्या होगा, ये कोडोमेन में क्या आ रही है, फंक्शन के अकॉर्डिंग ये कुछ इमेज आ रही है। तो इस तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1/x1 1/x2, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं इसको x1 = x2, ठीक है, x1 = x2। तो यहाँ पे क्या एक जो पर्टिकुलर चीज़, अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, x1 और x2 इक्वल हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक तरीके से वो एक ही एलिमेंट है, इससे ये डिसाइड हो रहा है कि वो सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, और उसी की इमेज भी सिंगल ही है। तो इस तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 1-1 फंक्शन हुआ। कैसा फंक्शन हुआ, 1-1 मीन्स एक बॉय की एक गर्लफ्रेंड, राइट। अगर मैं यहाँ पे दोनों इमेज इक्वल हो रही हैं तो उसके जो एलिमेंट जो मैंने रखे हैं, जो डोमेन के एलिमेंट रखे हैं, वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर इमेज इक्वल हो रही हैं, ये इमेज हैं या कोडोमेन के एलिमेंट हैं, तो ये डोमेन के एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो ये इस देखो, ये पर्टिकुलर मैनर है, ये आपका पर्टिकुलर मैनर है, उससे आप एग्ज़ाम में भी आप इसको प्रूव करेंगे कि ये 1-1 फंक्शन है, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें यहाँ से। अब बात कर लें ऑन टू फंक्शन की, ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। क्या करने वाले हैं, ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए क्या है, अगर डेफिनेशन की बात कर लें, डोमेन, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। ऑन टू में क्या है कि कोई भी एलिमेंट इन कोडोमेन, कोई भी एलिमेंट इन कोडोमेन, कोई भी एलिमेंट इन कोडोमेन नॉट बी सिंगल, मीन्स रिलेशन होना चाहिए। लेकिन डोमेन में x4 खाली रह सकता है, लेकिन ये गर्ल G1 G2 G3 नॉट सिंगल, सिंगल नहीं रहेगी। इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट। तो यहाँ पे ऑन टू के लिए ये चीज़ हमें सेटिस्फाई कर, मीन्स कोडोमेन में मतलब कोई भी एलिमेंट उसे मिलेगा, मतलब शादी तो होके रहेगी, सिंगल तो लड़का ही रह सकता है। इज इट करेक्ट। तो चलिए इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑन टू फंक्शन की बात कर लेते हैं इसमें, कि ये फंक्शन ऑन टू है या ऑन टू फंक्शन है या फिर, अब मैं मान लेता हूँ कोडोमेन में कोई एलिमेंट है y, ये y, ठीक है। तो मतलब y एलिमेंट है तो x कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट पड़ा होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट पड़ा होगा। इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट। तो मेरे को ऐसा कोई एलिमेंट, अगर इसके अलावा एलिमेंट नहीं मिलता है, कोई इसमें डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। मीन्स इस गर्ल के लिए कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर सिंगल रहती है तो मेरे को कुछ ऐसा एलिमेंट ढूंढ लेना है कि वो सिंगल दिखा दे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो डेफिनेशन में जो रेंज दे रखी है, डोमेन और कोडोमेन की रेंज दे रखी है, वो क्या नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स की दे रखी है, ठीक है। तो अगर रियल नंबर्स को कोई भी मैं रियल नंबर लेता हूँ, जैसे रियल नंबर इस ये क्या है, ये रियल नंबर्स की कोडोमेन है,
और ये नेचुरल नंबर्स की कोडोमेन है, ठीक है, ये डोमेन है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि जैसे रियल नंबर्स क्या है 3/2, 3/2, 3/2 अपॉन एक्स। तो क्या एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, अगर कोई मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 3/2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो एक्स को उधर भेज दिया 1/2/3 मीन्स 2/3, ठीक है, या फिर नहीं क्या बोल सकते हैं इसको, ये 3/2, तो इसको क्या आ गया x इक्वल टू 2/3, x क्या आ रहा है 2/3। तो नेचुरल नंबर्स की रेंज में तो ये डोमेन में तो ऐसा कुछ नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 लाइक दैट, ठीक है, लेकिन ये कोई नेचुरल नंबर है नहीं, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो गई है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, मीन्स ये क्या आया, 1 फंक्शन आया और ऑन टू नहीं आया। समझ में आया होगा, चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत सिंपल मेथड से आपको करवाई जा रही हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमें क्या है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1 और ऑन टू फंक्शन डिफाइन करने के लिए या पता करने के लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, बोर्ड के एग्जाम की बात कर लें तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यस माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सजेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मीन्स फंक्शंस 3-4 फंक्शन दे रखे हैं जिसकी डोमेन और कोडोमेन डिफाइन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो n to n मीन्स n का मतलब नेचुरल नंबर्स और n to n मीन्स डोमेन भी नेचुरल नंबर्स की, या फिर दूसरी चीज़ है कोडोमेन भी नेचुरल नंबर्स की। फंक्शन क्या डिफाइन किया गया है, f(x) इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन जिसमें क्या दिया हुआ है, z इंटीजर्स के लिए होता है, तो दूसरा फंक्शन इंटीजर्स के लिए डिफाइन किया गया है। वही फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ें, आपको इनको क्या है कि इंजेक्टिविटी एंड सजेक्टिविटी देखनी है, मीन्स 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन देखना है, तो वो आप डिफाइन करेंगे। अगर तीसरे की बात करूँ वो रियल नंबर्स के लिए है, रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर फंक्शन क्या डिफाइन है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन्स आपको क्या है कि पर्टिकुलरली सिर्फ रेंज जो है ना, जो रेंज कोडोमेन और रेंज कोडोमेन, या फिर बोल दो कि जो डोमेन और कोडोमेन की बात करें, डोमेन और कोडोमेन की बात करें तो वो आपको अलग अलग देख के आपको उसी फंक्शन के ऊपर काम करवाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि इसमें क्या है कि नेचुरल नंबर से n to n दे रखा है, और क्या है फंक्शन इस बार क्या है f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब। फोर्थ हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ में भी क्या दिया हुआ है, इंटीजर दिए हुए हैं। डोमेन क्या है, इंटीजर, एंड कोडोमेन भी इंटीजर, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसका पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है, n to n फंक्शन क्या है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें देखना है मेरे को क्या है 1 की बात कर लेते हैं। 1 की किसकी, फंक्शन 1 है या नहीं है। 1 के लिए क्या है, क्या करना है मेरे को, प्रोसेस, ठीक है। x2 रखा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। f(x1) ठीक है, implies दैट ये क्या आ गया, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ पे
दो चीज़ें एक साथ आपको देखने को मिलेंगी। मीन्स रूट हटाते हैं, स्क्वायर रूट हटाते हैं तो क्या मिल रहा है आपको, मिल क्या रहा है, प्लस माइनस साथ में। मीन्स ये एक ही एलिमेंट के वैल्यूज़ नहीं हैं, एक ही एलिमेंट की वैल्यूज़ नहीं है। मीन्स दो वैल्यूज़ आ सकती हैं। मीन्स वन वन फंक्शन नहीं है। मीन्स कि एक ही बॉय की दो गर्लफ्रेंड हो सकती हैं या एक ही गर्ल की दो बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पे यही लग रही है। इज इट करेक्ट? जैसे मैं एग्जांपल अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। जैसे आपका fx क्या है, जो ये डोमेन की बात कर लें, नेचुरल नंबर्स की डोमेन की बात कर लें, ठीक है, डोमेन और कोडोमेन। मान लो डोमेन में 4 है, 4 है तो डोमेन में मैंने 4 रख दिया, तो यहाँ पे 4 का अंडर रूट प्लस माइनस मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो 4 के लिए प्लस 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है और माइनस 2 भी। डोमेन में क्या है, डोमेन में क्या है, 2 और माइनस 2। डोमेन में क्या है, 2 और माइनस 2, ठीक है। डोमेन में क्या है, 2 और माइनस 2, ठीक है। तो ये, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट तो हट ही जाएगा, नेगेटिव पार्ट हट जाएगा। इज इट करेक्ट? तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये 1 1 फंक्शन है। क्या हुआ, ये 1 1 फंक्शन हुआ। ऑन टू की बात कर लेते हैं डायरेक्टली। अब देखो, मैं हर बार उसी चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होनी चाहिए। ऑन टू फंक्शन की बात कर दें, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए क्या है, कोडोमेन में मेरे को एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है, कोडोमेन में एक मेरे को ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो जिसकी डोमेन एग्जिस्ट ना करती हो, जिसकी डोमेन एग्जिस्ट ना करती हो। मीन्स कोडोमेन में कोई एलिमेंट मिल जाए तो इधर से कुछ एग्जिस्ट ना करता हो तो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। मान लो मैंने इधर ले लिया 5 नेचुरल नंबर है, 5 का अंडर रूट प्लस माइनस, ये रूट में आ गया। अब ये नेचुरल नंबर है नहीं है तो ये सर्जेक्टिव या ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन। हो गया क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसी के पार्ट के। अब क्या है, रेंज चेंज कर देगा। रेंज क्या चेंज करने वाला है, जो डोमेन और कोडोमेन की रेंज क्या है। अब इस बार इन्होंने क्या रखी है, देखते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पूछा क्या है, रेंज क्या है, जेड टू जेड, ठीक है। अब देखो 1 1 फंक्शन के लिए बात करते हैं। 1 1 किसके लिए, 1 1 के लिए, 1 1 के लिए बात करते हैं। 1 1 के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1 1 के लिए बात करें। अब बात आ रही है यहाँ पे, ये क्या है, इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर। क्या आ गया, इंटीजर। पहले क्या था, नेचुरल नंबर। इंटीजर में क्या होगा, इंटीजर प्लस माइनस सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। इंटीजर में प्लस माइनस के सब एलिमेंट आ जाएंगे, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। तो क्या कुछ ऐसा सीन नहीं बनना कि 4 हो इंटीजर, उसके लिए प्लस माइनस ये 2 आ रहा हो, ऐसा सीन बन रहा है ना। मीन्स एक गर्ल की 2 बॉयफ्रेंड, कुछ ऐसा सीन बन रहा है।
तो 1 1 फंक्शन नहीं है, 1 1 फंक्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। यस माय डियर फ्रेंड्स, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन की बात करें, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा मेरे को? ऑन टू फंक्शन के लिए मुझे क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, वो भी कोडोमेन में, y एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसकी डोमेन एग्जिस्ट ना करती हो, डोमेन में एग्जिस्ट ना करता हो। मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया, क्या है, -3, ठीक है, -3 लिया, इसका अंडर रूट किया, ये क्या आ गया, आयोटा की फॉर्म में। आयोटा कब आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में। 11th में आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो +-3 आयोटा, जो कि रियल नंबर्स में ही होता है, रियल नंबर्स। और हमारी रेंज क्या है? रेंज क्या है? जो डोमेन की रेंज है वो इंटीजर्स है, और यहाँ पे अपने पास रियल नंबर आ रहा है, मीन्स ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू फंक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभी। देखिए आपको सबसे जो फोकस रखना है, आपको ये रियल नंबर्स या इंटीजर्स ये किसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब दे दिया इसने रियल नंबर्स की, ठीक है, तो रियल नंबर्स के लिए दे दिया इन्होंने, तो रियल नंबर्स के लिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट, रियल नंबर टू रियल नंबर एंड फंक्शन क्या है, f(x) = x², ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 1 1 फंक्शन के लिए डिफाइन क्या करना है, 1 1 फंक्शन, 1 1 के लिए f(x) 1 = x², f(x²) ये क्या है 1 और ये 2, ठीक है। तो अगर ये इक्वल होते हैं तो क्या होगा, अगर x1² + x2² इक्वल होते हैं तो क्या आएगा, +-x1 +-x2, कुछ ऐसे सिनेरियो बन रहा है, मीन्स +x के लिए -x2 का सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है। रियल नंबर्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है, तो ऐसा कुछ रियल नंबर्स एग्जिस्ट करने वाले हैं हर एक के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, क्या बोलने वाले इसको, इंजेक्टिव फंक्शन, या फिर बोल दो 1 1 फंक्शन है। देखो कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको मिलेगा नहीं कि डबल रिलेटेड हो, जैसे मैं बात कर लूँ 4 सिंगल ही किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर रेंज दी हुई है। अब बात करते हैं ऑन टू की, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन का क्या है, मुझे क्या चाहिए, ऑन टू के लिए मुझे क्या चाहिए, y = x², कोई ऐसा एलिमेंट जो क्या मेरे को दे दे, क्या मुझे ऐसा कोई एलिमेंट मिल सकता है, क्या कोई मुझे ऐसा एलिमेंट मिल सकता है जो x² के लिए रेंज में, जो डोमेन में एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है, ऐसा एलिमेंट चाहिए मेरे को। तो ऐसा एलिमेंट कैसे मिलने वाला है, मान लो कोई भी एलिमेंट मैं लेता हूँ 3 आयोटा या फिर 4 आयोटा, या फिर चलिए 4 आयोटा ले लिया, तो 4 आयोटा का क्या कुछ मिलने वाला है, √ +-2 आयोटा = x, ठीक है। ये एलिमेंट क्या आ रहे हैं, एक के लिए 2 एलिमेंट आ रहे हैं, एक के लिए क्या है, 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया,
नो 1 1 नो ऑन टू फंक्शन। ये क्या हुआ, आ तो रहे हैं, एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि एक ही इमेज के लिए दो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जो आपको अगला क्वेश्चन मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लें। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, फोर्थ में कि फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब रेंज क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब मुझे क्या चाहिए, कुछ ऐसा नंबर 1 1 डिफाइन करना है मुझे। दिस इज फंक्शन 1 1 और नॉट, दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट, ये चीज़ मेरे को डिसाइड करनी है यहाँ पे। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, 1 1 नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे नेचुरल नंबर में क्या पुट कर सकता हूँ, आप देखें, मैं 1 पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ, 3 पुट कर सकता हूँ, 4 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्यूब 1 8 27, या फिर कितना आएगा 4 का, 4 इंटू 4 इंटू, इज इट करेक्ट, 3 इंटू 3 9 3 27, ठीक है। 16 चौके 64 64, ठीक है 64। मीन्स नेचुरल नंबर का एक ही पर्टिकुलर नंबर से रिलेशन है, सही है। कोई भी इमेज है ये कोडोमेन में, ये 1 से ही रिलेटेड है, या 8 2 से ही रिलेटेड है, 27 3 से ही रिलेटेड है, ठीक है, किसी और एलिमेंट से नहीं रिलेटेड। क्यों, क्योंकि वैसे भी अगर मान लो मैं ले लेता हूँ 26, तो 26 नेचुरल नंबर तो है, लेकिन जो इमेज ये डोमेन में आएगा वो एलिमेंट नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं ऑन टू की। तो देखो यहीं पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को ऑन टू नंबर, ऑन टू फंक्शन क्या है, मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला, जैसे मैंने इमेज में क्या लिया, ये नेचुरल नंबर 26, लेकिन 26 का रूट क्यूब रूट लेंगे 1/3, तो ये कुछ क्या आएगा, क्या आने वाला है, 2 पॉइंट समथिंग, 2.79 समथिंग कुछ आएगा, 2.79 समथिंग कुछ आएगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या हुआ, ये नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के 5th पार्ट की बात करता हूँ मैं, इसी के 5th पार्ट की। इसका 5th पार्ट क्या है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन है हमारा, सेम फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है एक्स क्यूब, फंक्शन है एक्स क्यूब, एंड जो रेंज जेड इंटू जेड, जेड इंटू जेड, जेड इंटू जेड दी हुई है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी, कि मुझे देखो अगर ग्राफिकल बात करें तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ये वाला। देखो ग्राफ की भी एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इस तरीके से करवाने वाला हूँ कि एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ये वाला ग्राफ बनता है एक्स क्यूब का। तो आपको ये याद रखना, कई बार ग्राफ से भी कुछ चीज़ें ज़रूरत में पड़ेंगी आपको, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
या फिर एक्स स्क्वायर का कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्राफ का भी याद रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके 1 1 और ऑन टू की, कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। ठीक है, तो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। इंटीजर क्या क्या रख सकते हैं, 1 भी एक इंटीजर है, -1 भी एक इंटीजर है। तो 1 के लिए ठीक है -1, तो मतलब एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड है या नहीं है, 1 1 से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं डोमेन में -1 से, तो 2 8 से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये इंटीजर्स की बात कर रहे थे हम। वैसे तो मैंने नेचुरल नंबर्स लिए हैं, या फिर आप बात करेंगे कि 1.5 इंटीजर, ये इंटीजर है 1.5। ठीक है, तो इसका भी कुछ अलग से, इसका क्यूब करेंगे तो कुछ आएगा। तो सब सिंगल रिलेटेड हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन। इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना है मेरे को, कोडोमेन में जो इमेज है या फिर इमेज है y एक इमेज है एक्स क्यूब के लिए, मुझे इसके लिए कोई अगर एलिमेंट नहीं मिलता है, मुझे डोमेन में अगर नहीं मिलता है तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो मान लो मैंने ले लिया 2, तो 2 का क्यूब रूट निकालता हूँ मैं, तो कुछ जो एलिमेंट आएगा वो क्या है, वो मुझे नहीं मिलने वाला, वो मुझे नहीं मिलने वाला। क्या नहीं मिलने वाला, वो एलिमेंट मुझे डोमेन में नहीं मिलने वाला। तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले जो पार्ट की बात करें, अगले पार्ट की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है आपका, देखिए एक एक क्वेश्चन आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे करवाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रूव दैट द इंटीजर फंक्शन रेंज क्या है, R to R मीन्स रियल नंबर टू रियल गिवन बाई fx इज ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है fx वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, तो देखो इसमें क्या मेरे को प्रूव करना है, ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है मेरे को। क्वेश्चन में भी दे रखा है आपको कि 1 1 बताना है, और फंक्शन क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। fx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको देखो जो डब्बा बना हुआ है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का फंडा क्या है, जो बेसिक फंडा है वो क्या है, वो हमेशा ही जो उससे ग्रेटेस्ट जो नियर बाई होता है वो वैल्यू देता है। जैसे आपने इसमें रखी, इस फंक्शन में रखा 1.2, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा आपको, क्या देने वाला है, 1 देने वाला है। ठीक है, अगर आपने फंक्शन में क्या दिया 0.7 या 5 या 2, तो ये क्या देने वाला आपको 0। तो जो इसके नियर बाई ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, जो इंटीजर होगा, वो आपको हाथ में पकड़ा देगा। ठीक है, तो अगर ग्राफ की भी बात कर लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होगा, तो देखो ग्राफ के लिए मैं बात करना चाहूँगा
कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करिए, बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। बाकी मैं अगली क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बात करने वाला हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू। देखिए ये फंडा, बेसिक फंडा बता दिया है। मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये वैल्यू कितनी 1.2 रखेंगे। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। मैंने क्या दिया आपको 1.2 वैल्यू दी, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है 1 ही दे रहा है, ठीक है। x की वैल्यू आपको क्या दी है मैंने, x की वैल्यू क्या दी है 1.2, तो वैल्यू कितनी दी इसने, फिर भी क्या दिया 1 ही, ठीक है। अब मान लो कि मैंने वैल्यू आपको x की वैल्यू 2.3 दी है, तो ये वैल्यू कितनी देगा, ये वैल्यू देगा इसके ऊपर भी 1.2 के ऊपर भी, इसके ऊपर 2 देगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू देने वाला है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू देने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आपको इस तरीके से ये वैल्यू देने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके 1 और ऑन टू की। 1 ऑन टू, 1 और ऑन टू। 1 के लिए क्या करना है, क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट जो मिल रहा है, 1 के लिए क्या करते हैं अपन, fx कुछ ऐसा करना होता है, कुछ ऐसा करना होता है, ठीक है, कि x1 वैल्यू रखी तो कुछ ये कुछ देगा, fx में कुछ x2 वैल्यू रखी तो ये कुछ देगा। अब मान लो शुरू में मैंने यहाँ पे रखा 1/1 तो ये वैल्यू दे रहा 1, मैंने वैल्यू क्या रखी 1.2, मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी 1.9 तो वैल्यू क्या मिली 1, दोनों सेम मिली। लेकिन क्या ये 1.2 एंड 1.9 इक्वल हैं, नहीं। तो ये क्या है, ये कुछ इस तरीके का सीन बन रहा है, 1.2 एंड 1.9 दोनों एक ही गर्लफ्रेंड से रिलेटेड हैं, दोनों एक ही गर्लफ्रेंड से रिलेटेड हैं, ठीक है। मतलब लड़की बहुत चालाक है, सीधी बात क्या है, लड़की बहुत चालाक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन की बात कर लेते हैं कि मुझे कुछ ऐसा एलिमेंट मिल जाए, मुझे कुछ ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो डोमेन में एग्जिस्ट ना करता हो। मान लो डोमेन में एग्जिस्ट ना करता हो, तो ऐसा एलिमेंट क्या होगा, और रेंज क्या दे रखी है मेरे पास, जो रेंज दे रखी है इसकी, ये रियल नंबर्स की रेंज है। अब रियल नंबर क्या होते हैं, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर की बात करूं तो मैंने ये रियल नंबर उठा लिया 0.5, ठीक है। तो 0.5 के लिए ऐसी कुछ रेंज है या फिर ऐसा डोमेन में कुछ एग्जिस्ट करता है कि 0.5 अगर ये आए, ये रियल नंबर इमेज आए तो कुछ ये बता दे, तो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता। देखो आने को तो अगर इसमें कुछ वैल्यू रखें, मेरे को क्या ध्यान रखना है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठना चाहिए। किसका एलिमेंट, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। इसका कोई भी पर्सन सिंगल नहीं होना चाहिए। अब मान लो ये पर्सन कौन सा है 0.5, ये कोई ना कोई किसी न किसी से रिलेटेड है, मतलब इस लड़की का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड है। लेकिन अब मुझे वो बॉयफ्रेंड ढूंढना है, वो बॉयफ्रेंड ढूंढना है। किस तरीके से ढूंढूंगा मैं, कि क्या कुछ ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसमें इसमें रखते ही आ जाए,
तो ऐसा कोई भी एलिमेंट, मान लो मैं 0.5 ही रखता हूँ, ठीक है, तो 0.5 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है, 0। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलेगा ही नहीं आपको डोमेन में जो 0.5 आपको दे दे। तो ये क्या हुआ, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन। इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन द शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ, जो रेंज कोडोमेन और डोमेन दी हुई है वो रियल नंबर्स की है, गिवन बाई एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज नाइदर 1 या फिर बोलो कि नॉर 1 और नाइदर ऑन टू फंक्शन। वेयर मॉडुलस क्या कहता है, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। चलो मैं मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। ये क्या हुआ, अपने पास दे रखी है रेंज, ये डोमेन, ये कोडोमेन। आर का मतलब रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। अब बात है फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स मोड ऑफ एक्स, एफ एक्स मोड ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते मोड, मोड क्या कहता है, मोड क्या कहता है, एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स पॉजिटिव लेगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स नेगेटिव क्या लेगा, एक्स लेस देन और लेस देन 0, ठीक है, कुछ इस तरीके से ले रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन, मुझे कुछ ऐसा एलिमेंट 1 की बात कर लेते हैं। अब मुझे शो क्या करना है, ना तो ये 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। तो एफ एक्स 1 के लिए ये क्या होगा, मोड ऑफ x1 कुछ ऐसा देगा, एफ एक्स 2 के लिए मोड ऑफ x2, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर मोड ऑफ x1 इक्वल टू मोड ऑफ x2 है तो क्या होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2। अगर ये चीज़ ऐसा रिलेटेड होता है तो ये क्या होगा, 1 फंक्शन होगा। लेकिन अब मैं पर्टिकुलरली एग्जाम्पल से बात करेंगे हम। एग्जाम्पल कि मैंने क्या रखा, x क्या रखा, 1 रखा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे x क्या रखा मैंने, -1, तो ये मोड क्या देगा, ये भी 1 देगा। तो जो ये दोनों तो 1 आ रहे हैं, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू -1, दैट इज वाई इट इज नॉट 1 फंक्शन। कुछ इसी प्रकार से ऑन टू की बात करें, माय डियर फ्रेंड्स, ऑन टू की बात करें, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना है, ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन में y एक एलिमेंट है जिसकी कुछ कोई भी डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी एलिमेंट उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो रिलेटेड नहीं है तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा मेरे को। ऐसा एलिमेंट कैसा हो सकता है, चलिए बात कर लेते हैं, ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब मान लो रेंज क्या दी हुई है, रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 0.5, -1, -3, √3, ठीक है, -√3, ये रियल नंबर्स का पार्ट है, ठीक है। अगर मान लो मैं क्या ले लेता हूँ, -1, अगर मेरा जो एलिमेंट है -1, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो मुझे -1 दे देगा,
x में कुछ भी रखूँगा तो -1 दे सकता है क्या? तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मोड तो हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव करके भेजता है, हर चीज़ को पॉजिटिव करके भेजता है। तो आपको भी लाइफ में कैसा रहना है? हमेशा पॉजिटिव। आपको मॉडुलस फंक्शन की तरह बिहेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट ऑन टू फंक्शन। तो साथियों, यहाँ पे आज हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो उन 4 क्वेश्चंस के बाद आगे की क्लास हम अगली क्लास में करेंगे।